तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करें। बेसिकली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब का समझौता, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हम सिंगल वर्ब का यूज करेंगे, अगर वर्ब प्लूरल तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए एक चीज को याद रखिएगा आप, सब्जेक्ट में अगर वर्ब्स के अंदर एस लग रहा है तो वो सिंगल वर्ब होगा। अगर नाउन के अंदर एस लग रहा है तो वो प्लूरल नाउन होगा। वैसे ही अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट में एस नहीं लग रहा है तो वो प्लूरल, सब्जेक्ट में एस नहीं लग रहा है तो सिंगल क्या होगा, नाउन होगा। वैसे ही अगर वर्ब में एस नहीं लग रहा है तो वर्ब प्लूरल नाउन होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर दो या दो से अधिक नाउन है या एडजेक्टिव है एंड से जुड़े हो, यानी दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, तो उनमें एक अगर उनसे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया का बोध हो तो उनके साथ सिंगल वर्ब का हम यूज करेंगे। यानी दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव है, वो एंड से जुड़े हो और उनसे एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध हो या आइडिया का बोध हो या एक ही व्यक्ति के गुण का बोध हो, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि उसको हम सिंगल नाउन समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम, तो क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पर हैव ना आकर क्या आएगा, हैज आएगा। देखिए, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, यानी मेरा फ्रेंड है वही क्या है, फिलोसोफर भी है, गाइड भी है। यानी एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहे हैं, किसके लिए, माई फ्रेंड के लिए। तो सब्जेक्ट को हम सिंगल मानेंगे, इसके साथ हम सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैव ना आकर हैज आएगा। यानी मेरा फ्रेंड है वही फिलोसोफर है और वही गाइड है, यानी वही अपने आप में फिलोसोफर भी है और वो गाइड भी है। तो कौन है, मेरी फ्रेंड है। तो अलग अलग सब्जेक्ट थोड़ी हो गए, ये तो एक ही व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं मेरी फ्रेंड की। तो सिंगल सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर हैव के स्थान पर हम हैज का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, फिश एंड चिप इज माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप, देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जोड़े के अंदर यूज होते हैं, उनको हम सिंगल मानते हैं। यहाँ पर सिंगल वर्ब का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। कौन कौन से, ब्रेड एंड बटर, पॉवर्टी एंड होनेस्टी, फिश एंड चिप्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जोड़े में यूज होते हैं लेकिन सिंगल वर्ब होते हैं। इनके साथ हम सिंगल वर्ब्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इज बिल्कुल सही यूज हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला सेंटेंस देखिए, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो, यानी दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है हमें पता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड हो गया, हेयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, काउंट नहीं कर सकते हम। तो अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हो और सेंटेंसेस अलग अलग अर्थ आए, यानी दोनों अनकाउंटेबल अलग अलग अर्थ दें सेंटेंस में, तो इस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। हमें पता है कि पॉवर्टी क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि पॉवर्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और माइजरी मीन्स होती है, मतलब बहुत दयनीय स्थिति होती है किसी व्यक्ति की। माइजर तो यूजुअली कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं, लेकिन बहुत जैसे दयनीय स्थिति हो, जिसके पास कुछ भी ना हो खाने पीने के लिए, उसको माइजर बोलते हैं। तो माइजर माइजरी कम टुगेदर, दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ हम किसका यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, देखिए, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, यानी गरीबी और जो भूखमरी बोल सकते हैं, या किसी की दयनीय स्थिति बोल सकते हैं, वो दोनों साथ आ गई। यानी पॉवर्टी के साथ क्या गई, माइजरी भी आ गई। तो दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं कि पॉवर्टी अलग है, ये बताना चाह रहा है कि पॉवर्टी, गरीबी अलग चीज है और माइजरी अलग चीज है, लेकिन दोनों साथ आ गए। तो यहाँ पर दो अलग अलग नाउन्स या दो अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। इस कंडीशन में हम दोनों को अलग अलग मानेंगे और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो बिल्कुल सही यूज हुआ है। देखिए, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जुड़े हो, अगर ये इन शब्दों से अगर दो क्या सब्जेक्ट जुड़े हो, यानी दो शब्दों के बीच में इन शब्द वर्ड में से किसी एक का भी यूज हुआ हो, तो जो वर्ब होगा वो इन सब के जो पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगा, ना कि सेकंड वन के अनुसार आएगा। तो जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्यों है, क्योंकि हम जो
इस वर्ब का यूज कर रहे हैं वो इसके अनुसार नहीं करेंगे। मैंने बताया आपको एज वेल एज, अलोंग विद, एक्सेप्ट, रेदर देन, एक्कम्पनीड, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन सब जितने भी वर्ड हैं इनके जो पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यूज होगा। तो राम यहाँ का सब्जेक्ट होगा इसका, तो राम सिंगल है तो यहाँ पर आर में आकर क्या आएगा, इज आएगा। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राम एज वेल इज पेरेंट्स इज कमिंग होगा, तो अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए द कैप्टन, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वाज ड्रोन, कैप्टन है वो नाविकों के साथ डूब गया, ड्रोन मीन्स डूबना। तो देखिए अब यहाँ पर वाज यूज हुआ है तो हमें पता है कि अलोंग विद के जो पहले सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे, इसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे, न कि इसके अनुसार। तो द कैप्टन सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगल वर्ब आ रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए माई फादर अनलाइक, मैंने बताया था लाइक अनलाइक के भी अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़े हों, देखिए इन सब वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़े होने चाहिए, यानी आगे पीछे इनके सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। यहाँ पर देखिए माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट, मेरा जो पिताजी है वो मेरे अंकल के समान नहीं है, वो वेरी स्ट्रिक्ट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर देखिए अनलाइक के पहले माई फादर सिंगल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिंगल वर्ब इज आ रहा है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। कि अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हो, आर्टिकल मीन्स ए एंड द का यूज अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए जिसके पहले यूज हुआ है वो सिंगल ही है, तो उसके साथ हम सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। यानी यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बाउट अप बाई हर, बाउट मीन्स खरीदना होता है, गाउन मीन्स होता है गमछा। यहाँ बोला ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वर बाउट बाई हर, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्यों है, यहाँ पर वर्ब है, वरन आकर क्या आएगा, वाज आएगा, वाज है, क्यों आएगा, देखिए ए व्हाइट एंड ब्लैक, यानी व्हाइट एंड ब्लैक क्या है, गाउन है, यानी वही व्हाइट है वही ब्लैक है, तो सिंगल सब्जेक्ट हो गया है ये व्हाइट एंड ब्लैक। अगर यानी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, ठीक है, और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज हो तो उसे सिंगल समझेंगे हम, तो इसके यहाँ पर सिंगल वर्ब वाज आएगा, ये सेंटेंस सी हो जाएगा, वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, वाज आएगा। अब यहाँ पर देखिए चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑडिटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो ये सेंटेंस भी क्या है, रॉन्ग है ये सेंटेंस, क्यों, देखिए चर्चिल सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगल वर्ब आ रहा है, सही है यहाँ तक। तो एक ग्रेट ऑडिटर, ऑडिटर मीन्स होता है एक अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला, जैसे मोदी जी एक ग्रेट ऑडिटर, वैसे ही एक अच्छा वक्ता होता है उसको हम ऑरेटर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो यहाँ पर एक ग्रेट यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे, सेंटेंस होगा चर्चिल वाज ए ग्रेट ऑडिटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो सेंटेंस ऐसे ही होगा। तो इससे रिलेटेड भी एरर भी काफी बार एग्जाम में आती है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है चर्चिल के लिए, तो यहाँ पर जरूर नहीं दोनों पहले हम ग्रेट का यूज करें, अगर पहले सब्जेक्ट के पहले हम ग्रेट का यूज कर लिया तो ऑटोमेटिक वो इसके पहले भी आ गया, तो यहाँ पर ए ग्रेट यहाँ पर हट जाएगा। अगला देखिए, लेकिन अगर आर्टिकल का यूज, देखिए अगर आर्टिकल का यूज दोनों सब्जेक्ट के पहले हो तो उस दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग माना जाएगा और उसको प्लूरल सब्जेक्ट समझा जाएगा, तो वहां प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। आर्टिकल यूज सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो उसे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो उसे प्लूरल नाउन समझेंगे और प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज कम, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, यहाँ पर हैज ना करके आएगा हैव आएगा, क्योंकि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल दैट यूज हो रहा है, मीन्स दोनों अलग अलग क्या हो गई, पर्सन हो गए हैं, डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग पर्सन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हैव का। अगर देखिए अगर यहाँ पर द नहीं होता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो आप यहाँ पर हैज का यूज करते, क्योंकि फिर हमें लगता कि भाई एक ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, मीन्स एक ही व्यक्ति है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है तो मीन्स अलग अलग है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का हम यूज करेंगे। देखिए अगर दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब होगा वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। देखिए हमें पता है कि नाइदर नोर क्या होती है, कंजक्शन होती है जो जोड़े में यूज होती है, नाइदर और नोर, आइदर और, नॉट ओनली और बट आल्सो, नोर और, नन एंड बट। अगर दो सब्जेक्ट इनके आगे पीछे हो, देखिए इन नाइदर के पहले सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वही नोर के बाद भी होगा, यानी
नाइदर ही नोर श्याम हैज कम, ना तो राम आया ना श्याम गया। तो ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, नाइदर राम और श्याम हैज कम। तो देखिए हमें पता है ये सब कंजक्शन है, नोट नाइदर नोर आइदर और नोट ओनली बट आल्सो नोर और, ये सब कंजक्शन है। लेकिन जो इसमें जो हम इनके अनुसार जो वर्ब यूज करेंगे वो इनके जो पास्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इनका वर्ब आएगा। जैसे है जब इसके पास सब्जेक्ट ये है और से जुड़ा हुआ है, नाइदर नोर सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसके पास सब्जेक्ट है, इसके अनुसार ये यहाँ पर यूज होगा। ऐसे ये है वो इसके अनुसार यूज होगा। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, जब मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाया था उस टाइम में बताई थी मैंने कि देखिए और के पहले जो और के बाद जो सब्जेक्ट है ना, अगर वो सिंगल है, अगर वो नाउन है, अगर वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी नाउन एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव होता या नाउन होता तो भी सेंटेंस गलत होगा। अगर यह एडजेक्टिव होता तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर यह नाउन तो यहाँ पर नाउन होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी याद आते हैं इससे रिलेटेड भी एग्जाम। फिलहाल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में जो पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही क्या आएगा, वर्ब आएगा। यहाँ पर देखिए आइदर राम और हिज फ्रेंड हैज कम, तो यहाँ पर हिज फ्रेंड ना आकर हैज ना आकर क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि हिज फ्रेंड क्या है, प्लूरल नाउन है। इसके अनुसार पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हैज राम और श्याम कम, क्या राम और श्याम आए हैं? तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट है राम के अनुसार यूज होगा। मैंने बताया था कि इनकी कंडीशन कहाँ हो, यहाँ होती तो इसके पहले यूज हो जाता, अगर हैज यहाँ होता तो इसके पहले इसके अनुसार यूज हो जाता, और हैज यहाँ है तो इसके अनुसार यूज होगा। यानी आइदर और, नाइदर नोर नॉट ओनली बट आल्सो नोर और, इन सब में नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर हैज बिल्कुल सही यूज हुआ है, राम के अनुसार हुआ है, राम सिंगल है तो हैज आ गया। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, हमें पता है कि जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो तो उसमें हम क्या करते हैं, हैज को पहले ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ होता और क्वेश्चन वाले सेंटेंस होता तो भी गलत होता, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब होगा वो पहले आ जाएगा, वर्ब्स के सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा।